यारों, हम लोगों की जिंदगी में कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे हैं, किसी एयरपोर्ट पे हैं, किसी राशन की दुकान पे हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, देहात में हैं, हम कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक इंसान को देखते हैं। वो लड़का हो सकता है, वो लड़की हो सकती है, वो शादीशुदा इंसान हो सकता है, वो कुंवारा इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो इंसान। लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम किसी एक इंसान को देखते हैं और जस्ट एक झलक देख करके हमें उस इंसान से बात करने का मन करता है। हम उस इंसान से बात कर पाए या ना कर पाए, हम उस इंसान को जान पाए या ना जान पाए, वो सब बात की चीज है। लेकिन ऐसा कई मर्तबा होता है कि आप जिंदगी में पहली झलक में किसी एक इंसान को देखते हो, वो आपको भा जाता है और आपको उससे बात करने का मन हो जाता है। आपको यह भी पता होता है कि जिंदगी में दोबारा आप उस इंसान को कभी देख नहीं पाओगे, कभी उस इंसान से बात नहीं कर पाओगे, लेकिन ये आरजू, ये चाहत आपके मन में जाग जाती है कि इस पर्टिकुलर इंसान से हमें बात करनी है। कई मर्तबा ऐसा होता है, जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है। एटलीस्ट मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है एंड आई एम 100% श्योर आप लोग भी इस बात से रिलेट करेंगे। आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा कई मर्तबा हुआ होगा, राइट? ये चीजें क्यों होती हैं दोस्तों, इसका कोई एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता। इसका एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता कि क्या केमिकल लोचा होता है आगे वाले के अंदर, वो क्या बात होती है जिसकी वजह से हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स अगर वो ऋतिक रोशन जैसे या ऐश्वर्या राय जैसे खूबसूरत लोग होंगे तो उनकी ब्यूटी हमें भा जाती है और उस ब्यूटी की वजह से हम उन्हें जानना चाहते हैं। बट कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि आगे वाला इंसान जिस्म के हिसाब से उतना खूबसूरत ना हो, बट देर इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम अट्रैक्टेड फील करते हैं और उस इंसान से बात करना चाहते हैं। ऐसा कई बार होता है, राइट? और सेम यही चीज दोस्तों फिल्मों में भी होती है। फिल्मों में भी सेम यही चीज होती है। यूट्यूब पे एक चैनल है, चैनल का नाम है लहरे रेट्रो। उस चैनल पे एक वीडियो है, कहो ना प्यारे फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म देख करके जो लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत से पत्रकार उनसे माइक लगा लगा करके पूछ रहे हैं कि बताओ फिल्म कैसी लगी। आप उस वीडियो को देखिए, लहरन रेट्रो चैनल के उसमें लाइब्रेरी में वो वीडियो है। हर इंसान के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है, सिर्फ एक शब्द हर इंसान के मुंह से निकल रहा है और वो शब्द है सुपरस्टार। लड़का बाहर आ रहा है सुपरस्टार, लड़की बाहर आ रही है सुपरस्टार, कोई अधेड़ उम्र का बाहर आ रहा है आदमी या औरत, वो भी सुपरस्टार वर्ड यूज कर रहे हैं। कहो ना प्यारे के रिलीज के बाद जो ऋतिक मेनिया छाया था, हर इंसान जो थिएटर से बाहर कहो ना प्यारे देख करके निकला था, सुपरस्टार 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 वर्ड यूज कर रहा था, राइट? और ये जादू था ना सिर्फ फिल्म का, बट फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन का भी। और ये चीजें दोस्तों क्यों होती है ये किसी को नहीं पता। आप कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हो कि भाई देखने में वो इतना अच्छा है, उसका टैलेंट इतना अच्छा है, इमोशनल सीन्स में अच्छा है, रॉ सीन्स में अच्छा है, ऑल दैट। बट मैं ऐसा समझता हूं दोस्तों कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर किसी को रीजन पता है तो उसको 10 ऋतिक रोशन तैयार कर देने चाहिए, उसको 10 ऋतिक रोशन तैयार कर देने चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है ये हमें कभी नहीं पता चलेगा। कोई इंसान जिसको हम पर्दे पे एक बार देखते हैं और वो हमें इतना भा जाता है, हम उस इंसान को जानते नहीं है। हो सकता है वो अच्छा इंसान हो अपनी असल जिंदगी में, या हो सकता है बहुत खराब इंसान हो, फिर भी पर्दे पे एक बार देखते हैं और वो इंसान हमारे दिल और दिमाग में रच बस जाता है। ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार होता है। अभी धुरंधर फिल्म रिलीज हुई है, धुरंधर का पार्ट 1, धुरंधर का पार्ट 2। फिल्म को लीड किया है ऑफकोर्स रणवीर सिंह ने। दोनों पार्ट्स ब्लॉकबस्टर हुई हैं और रणवीर सिंह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, प्रचार तंत्र का सहारा ले रहे हैं। प्रचार तंत्र के सहारे गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ इस बात को फैला रहे हैं कि देखो मैं कितना बड़ा सुपरस्टार हूं, राइट? और इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जब भी एक फिल्म आएगी जो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी तो उस फिल्म का हीरो पूरी ताकत लगाएगा, देश दुनिया को कन्विंस करना चाहेगा कि वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैंने कुछ चीजें सोशल मीडिया पे नोट की है दोस्तों, जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। मैं आपको सबूत नहीं दे सकता कि ये रणवीर सिंह या उनकी पीआर टीम ऑर्केस्ट्रेट कर रही है, लेकिन मुझे ये चीज इंगित हुई है कि कहीं ना कहीं रणवीर सिंह ये कर रहे हैं, वो शाहरुख खान को नीचे गिरा करके खुद को हिंदुस्तान का नया किंग और नया सुपरस्टार बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जस्ट पॉइंटर्स नोट किए हैं जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं, राइट? सबसे पहली चीज दोस्तों ये कि 2009 या 2010 की एक चित्र है, एक इमेज है, जिसमें शाहरुख खान शोएब अख्तर के गोदी में चढ़े हुए हैं। शोएब अख्तर ने केकेआर के लिए कोई मैच खेला होगा, उसमें मैच जिताया होगा शाहरुख की टीम को, और शाहरुख शोएब अख्तर के गोदी में चढ़े हुए हैं। इस इमेज को अचानक से वायरलिटी मिल गई है पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया में।
अचानक से इस इमेज को वायरलिटी मिली है। शाहरुख खान ब्रेट ली की भी गोदी चढ़े हुए हैं। मुझे याद है मैंने मैच देखा था 2012 आईपीएल फाइनल, जहां पे केकेआर जीती थी चेन्नई सुपर किंग्स को हरा करके। शाहरुख खान ब्रेट ली के भी गोदी चढ़े हुए थे, ब्रेट ली के बाद चुम्मा ले रहे थे, लेकिन उस इमेज को वायरल नहीं किया गया है क्योंकि ब्रेट ली ऑस्ट्रेलियन है, शोएब अख्तर क्योंकि पाकिस्तानी है और शाहरुख खान शोएब अख्तर के गोदी चढ़े हुए हैं। उस इमेज को वायरलिटी मिली है पिछले कुछ दिनों में। शाहरुख खान ने वसीम अकरम की तारीफ की होगी कि वसीम अकरम अच्छे गेंदबाज है, बुरे गेंदबाज है, जो कुछ भी है। उस क्लिप को भी वायरलिटी मिली है पिछले कुछ दिनों में। आई थिंक आईपीएल जब पहली बार शाहरुख की टीम जीती थी, वसीम अकरम कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे। वसीम अकरम ने यह भी बताया कि शाहरुख खान ने उनके लिए प्राइवेट प्लेन अरेंज करवाया था, ऑल दैट। उन सारे वीडियोस को भी वायरलिटी पिछले 15-20 दिनों में मिली है, एटलीस्ट मैंने जो सोशल मीडिया पे नोट किया, राइट। तो ये दो चीजें, शोएब अख्तर की गोदी चढ़े हुए शाहरुख खान, उस इमेज को वायरलिटी मिलना, ब्रेट ली की गोदी चढ़े हुए वो नहीं, शोएब अख्तर के गोद में चढ़े हुए शाहरुख खान, उस इमेज को वायरलिटी मिलना। वसीम अकरम की तारीफ हो रही है और वसीम अकरम बता रहे हैं कि शाहरुख ने उनको कितने अच्छे से ट्रीट किया, इस इमेज को भी वायरलिटी मिलना पिछले कुछ दिनों में, राइट। साथ ही साथ दोस्तों 2000 मिड 2000s में बहुत से इंडिया पाकिस्तान मैचेस होते थे, बायलैटरल मैचेस, और वो मैचेस जब इंडिया में होते थे तो स्टार परिवार जो था, स्टार वालों के साथ शाहरुख का बहुत करीबी रिश्ता था। शाहरुख खान बहुत से ऐसे इवेंट्स को होस्ट करते थे जहां पे हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स बैठे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बैठे हैं और शाहरुख उस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, ये बायलैटरल मैचेस होते थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए। एज अ होस्ट शाहरुख खान कुछ अच्छी बातें भी कह देते थे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बारे में। उन इमेजेस को भी, उन वीडियोस को भी पिछले 15-20 दिनों में वायरलिटी सोशल मीडिया में मिली है, राइट। एट द सेम टाइम दोस्तों दो महानुभव हैं, एक है वायरल भयानी और एक है मानव मंगलानी। इन लोगों को पेपराजी कहा जाता है। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ये सेलिब्रिटीज को कैप्चर करते हैं एयरपोर्ट के बाहर एंड ऑल दैट। वायरल भयानी और मानव मंगलानी के भी जो चैनल्स हैं वहां पे मल्टीपल वीडियोस आए हैं, मल्टीपल इमेजेस आए हैं, जहां पे एक तरफ शाहरुख खान खड़े हैं, एक तरफ रणवीर सिंह खड़े हैं और दिखाया जा रहा है कि देखो गार्ड बदल चुका है, राइट। शाहरुख खान इज एन ओल्ड गार्ड एंड रणवीर सिंह इज द न्यू गार्ड, द ओल्ड किंग द न्यू किंग। इस तरह के कैप्शंस लगा करके रणवीर सिंह को शाहरुख खान से तुलना करके रणवीर सिंह को ऊपर दिखाया जा रहा है। शाहरुख खान केकेआर का कोई मैच भी देख रहे थे, वहां पे धुरंधर के गाने बजाए जा रहे हैं। अब पता नहीं वो गाने वहां बज रहे थे नहीं बज रहे थे, वीडियो के ऊपर गाना लगा दिया गया है, आई डोंट नो कि वो कैसे फंक्शन करता है। ये चीजें भी हो रही हैं। एंड एट द सेम टाइम मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं, जो सबसे छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी, उनका कोई फंक्शन था। क्या फंक्शन था मुझे नहीं पता। अनंत अंबानी नाखून भी अपना काटते हैं तो बॉलीवुड वालों को बुला लेते हैं, राइट, क्योंकि अनंत अंबानी को फेमस होने का शौक है। स्वाभाविक सी बात है, इतने सारे उद्योगपति हैं, किसी के बच्चे पॉपुलर नहीं है। अनंत अंबानी पॉपुलर है बॉलीवुड वालों की वजह से, वो आदमी नाखून भी काटता है तो बॉलीवुड वालों को बुला लेता है। तो क्या फंक्शन था मुझे नहीं पता, लेकिन अनंत अंबानी का कोई फंक्शन था, वहां पे शाहरुख खान थे। शाहरुख खान ने रणवीर सिंह के गाल में से हाथ लगाया होगा, बधाई दिया होगा कि आपकी फिल्म धुरंधर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है, और रणवीर ने शाहरुख को एटीट्यूड दिया, थैंक यू बोल के आगे निकल गए हैं। उन सारे वीडियोस को और इमेजेस को भी वायरल किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि देखो शाहरुख खान सख्ते में है और अब रणवीर सिंह का दौर शुरू हो गया है और रणवीर सिंह बहुत बड़े मेगा मोशन पिक्चर मूवी स्टार बन गए हैं। ये सारी चीजें दोस्तों पिछले कुछ दिनों में हुई, ये सारी चीजें पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। धुरंधर पार्ट 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद मैंने इन चीजों को सोशल मीडिया पे नोटिस किया है। मैं आपको इस चीज का कोई सबूत नहीं दे सकता कि ये चीज रणवीर सिंह कर रहे हैं, बट ये चीजें हो रही, ये चीजें हो रही हैं। इस तरह की अदा है हुजूर की, रणवीर सिंह की इस तरह की अदा है कि वो इन चीजों को या तो खुद कर रहे हैं या अपनी पीआर टीम से ऑर्केस्ट्रेट करवा रहे हैं, राइट। बट मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, शाहरुख खान और सलमान खान, राइट, मैं बाकी किसी की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इन दो नामों के बारे में मैं बता दूं, जिस पहाड़ को ये लोग फतेह कर गए हैं उस पहाड़ को एडमंड हिलरी भी फतेह नहीं कर पाए थे। जिस तरह के सुपरस्टारडम को इन्होंने चूमा है, इन्होंने देखा है, अगले 100 साल में 2 और लोग देख ले तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लगता कि ये जो तिकड़ी बनाई जा रही है रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और विक्की कौशल, इनमें वो दमखम है कि ये शाहरुख और सलमान के लेवल का कल्ट हो जाए। आप लोग सोच के देखिए, जब शाहरुख, सलमान, अक्षय, गोविंदा, इन लोगों का राइज हुआ था 90s में, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, जब ये टॉप पे आए थे लोग दोस्तों, तब ऑडियंसेस अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र को पूरी तरह से भूल गई थी, पूरी तरह से भूल गई थी। जब शाहरुख का राइज हुआ था, आमिर का राइज हुआ था, सलमान का राइज हुआ था, अक्षय का राइज हुआ था,
गोविंदा का राइज हुआ था, उस वक्त ऑडियंस अमिताभ बच्चन को, जितेंद्र को, धर्मेंद्र को पूरी तरह से भूल गई थी। लेकिन रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और विक्की कौशल की जो तिकड़ी बनाई जा रही है, इनके राइज के बाद क्या हम लोग भूल गए अक्षय कुमार को? क्या हम भूल गए शाहरुख खान को? क्या हम भूल गए सलमान खान को? हम सब जानते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा डिस्कशन ही शाहरुख सलमान का होता है। सबसे ज्यादा डिस्कशन शाहरुख सलमान का होता है। सबसे ज्यादा जो रील्स कटती हैं वो सलमान खान के नाम की कटती हैं। सबसे ज्यादा थंबनेल्स में जो चेहरे यूज होते हैं वो शाहरुख सलमान के होते हैं, वो रणबीर कपूर, रणवीर सिंह के नहीं होते, राइट? तो ये चीज लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं रणवीर सिंह और रणवीर सिंह की पीआर को और आप लोगों को भी बता दूं कि शाहरुख खान असल में है कौन और शाहरुख खान की असली औकात क्या है। असली औकात शाहरुख की क्या, मैं आपको बताता हूं। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, हम सब जानते हैं 2007 में टीम्स बिकी थी। शाहरुख खान वांटेड टू परचेज द मुंबई फ्रेंचाइजी। शाहरुख को पता चला कि मुकेश अंबानी खरीदने वाले हैं, वो दो मत में आ गए, उनका मन खट्टा हो गया, वो नहीं खरीदना चाहते थे कोई आईपीएल फ्रेंचाइजी, वो दो मत में थे, बिकॉज ही वांटेड टू परचेज द मुंबई फ्रेंचाइजी व्हिच वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी वांटेड टू परचेज द मुंबई फ्रेंचाइजी। शाहरुख दो मत में थे। उस वक्त जो आईपीएल के कमिश्नर थे ललित मोदी, वो शाहरुख के घर गए थे उनसे मुलाकात करने और शाहरुख को बोला था कि जितनी जरूरत आपको आईपीएल टीम की है उससे ज्यादा जरूरत हमें आपकी है, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट लीग नाम का एक लीग चलता था, उसकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी थी। नोबडी न्यू कि आईपीएल सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा। ललित मोदी ने शाहरुख को कन्विंस किया था कि आप कोई ना कोई फ्रेंचाइजी ले लीजिए, आपका स्टारडम और आप अगर ओनरशिप का हिस्सा बनेंगे किसी फ्रेंचाइजी का तो हमें वो पॉपुलैरिटी मिलेगी, हमें वो आई बॉल्स मिलेंगे। शाहरुख दो मत में थे, ही वांटेड टू परचेज सम फ्रेंचाइजी एंड इट वाज ललित मोदी जिन्होंने शाहरुख को गाइड किया था कि उनको कोलकाता की फ्रेंचाइजी लेना चाहिए। उसके बाद आईपीएल की हिस्ट्री का जो पहला मैच था, मैं कभी भूल नहीं सकता, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। उस मैच को मैंने देखा था बिकॉज ऑफ द शाहरुख खान फैक्टर। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ललित मोदी ने बाद में इस चीज को एक्सेप्ट किया एक इंटरव्यू में कि बीसीसीआई ने और सारे ब्रॉडकास्टर्स ने, सोनी उस टाइम पे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स रखती थी, उन्होंने बोला था कि भाई शाहरुख खान की जो टीम है उसका मैच पहला मैच होना चाहिए आईपीएल का, बिकॉज अगर वो मैच पहला मैच होगा आईपीएल का तो आई बॉल्स आएंगे, आई बॉल्स आएंगे। उस मैच में ब्रेंडन मैकलम ने, मुझे याद है, 158 रन की नाबाद पारी खेली थी। और आप मेरा यकीन मानिए, आज भी उस मैच के हाइलाइट्स देख लीजिए, कैमरा उतना क्रिकेट फील्ड को कवर नहीं कर रहा था जितना शाहरुख खान को कवर कर रहा था। शाहरुख खान अर्जुन रामपाल के साथ केकेआर की जर्सी में बैठे थे। उतना ब्रेंडन मैकलम के चौके छक्कों को कवर नहीं किया गया था जितना शाहरुख खान के चेहरे को कवर किया गया था। वो शाहरुख खान का स्टारडम, वो शाहरुख खान का स्टारडम है। आप सोचिए, एक लीग शुरू होती है, इंडियन प्रीमियर लीग, और ललित मोदी ये कह रहे हैं शाहरुख खान को बैठ करके कि भाई आप ओनरशिप का हिस्सा बनेंगे तो आई बॉल्स जनरेट होंगी। और शाहरुख खान खरीदते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और केकेआर का मैच पहला मैच होता है आईपीएल का, इसलिए नहीं कि उसकी कोई रैंडमनेस थी, नो, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि शाहरुख खान की टीम का अगर पहला मैच होगा तो टीआरपी बढ़ेगी, और टीआरपी बढ़ती है, और टीआरपी बढ़ती है। वो उस आदमी का स्टारडम है, वो उस आदमी का स्टारडम है। दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी में लड़कियों को जानता हूं जो सच में 16 सोमवार का व्रत रखती थी फॉर शाहरुख खान, 16 सोमवार का व्रत रखती थी फॉर शाहरुख खान। वो शाहरुख खान की फ्रेंजी है। सलमान खान, मैं अपने लाइफ में मुस्लिम लड़कों को जानता हूं जिनका नाम सलमान है क्योंकि उनके पेरेंट्स की फेवरेट हीरो सलमान है। वो चीज रणबीर कपूर के लिए आपको फील होती है ग्राउंड लेवल पे, वो फ्रेंजी आपको फील होती है रणबीर सिंह के लिए, विक्की कौशल के लिए ग्राउंड लेवल पे। वो फ्रेंजी ना रणबीर कपूर में है, ना रणवीर सिंह में है, ना विक्की कौशल में है। शाहरुख खान, सलमान खान तो बंद दरवाजे के पीछे हंसते होंगे कि ऑडियंस हमें विक्की कौशल से और रणबीर कपूर से कन्विंस कर रही है, बिकॉज द रियलिटी रिमेन्स दोस्तों, वो ऑरा, वो चार्म, वो पर्सनालिटी नहीं है रणबीर कपूर का, ना रणवीर सिंह का, ना विक्की कौशल का। दैट्स द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी। मैं आज भी, हम सब आज भी शाहरुख खान के पुराने इंटरव्यू ढूंढते हैं बिकॉज ऑफ द वे ही टॉक, कम्युनिकेटेड, हिज इंटेलिजेंस, हिज विटीनेस एंड ऑल दैट। आप रणबीर कपूर, विक्की कौशल, रणवीर सिंह के इंटरव्यू झेल नहीं सकते, झेल। अगर रणवीर सिंह नॉर्मली जो उनके मन में वो बताएं, आप उस इंटरव्यू को झेल नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस रणवीर सिंह को फंकीनेस ना करें। उनके इंटरव्यू झेल होते, उनके इंटरव्यू झेल होते। आप सोच के देखिए, आज भी, आज के दौर के जो फिल्म वॉचर्स हैं उनके अंदर क्रेज है शाहरुख का इंटरव्यू देखने का, सलमान का इंटरव्यू देखने का, जो पुराने प्रभु चावला के इंटरव्यूज हैं, सिमी ग्रेवाल में जो वो आए थे, और जो रैंडम इंटरव्यूज लहरेन रेट्रो के चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। आज भी फ्रेंजी उन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए नहीं, इनके लिए नहीं। जैसे कि मैंने बताया, शाहरुख, सलमान, गोविंदा, अक्षय, इनके राइज के बाद हिंदुस्तान अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती को भूल गया था, भूल गया था। लेकिन रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, विक्की कौशल की जो सो कॉल्ड तिकड़ी है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सुपरस्टार्स की,
इनके राइज के पास 40 के तो हो ही गए, रणवीर सिंह भी 40 के हो रहे हैं, कपूर मिड 40s में है, विक्की कौशल भी 40 अप्रोच कर रहे हैं, ये लोग 40s में अपने आगे हैं। स्टिल ये लोगों के मैजिक की वजह से, क्या हम भूल गए शाहरुख को, क्या हम भूल गए सलमान को? हम नहीं भूले और ना हम कभी भूलेंगे, ना हम कभी भूलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये वो पर्सनैलिटीज है दोस्तों, शाहरुख, सलमान, अक्षय, अजय, आमिर, आज ये हैं तो यहां पे हैं, कल जब ये नहीं रहेंगे दोस्तों तो यहां पे जाएंगे। इस तरह के जो भगवान के भेजे हुए लोग हैं, इस तरह की जो पर्सनैलिटीज है अक्रॉस जॉनर्स, मल्टीपल मेमोरेबल फिल्म्स, और जो इनका इंपैक्ट रहा है पॉप कल्चर में ग्राउंड लेवल पे, वो मुझे तो नहीं दिखाई देता फॉर रणबीर कपूर, रणवीर सिंह। यार आप सोचो ना, कोई डुप्लीकेट नहीं है। शाहरुख सलमान के डुप्लीकेट्स लखपति थे, उनके डुप्लीकेट्स लखपति थे, डिमांड और सप्लाई का खेल था। रणबीर कपूर का कोई डुप्लीकेट है? रणवीर सिंह का कोई डुप्लीकेट है? कोई है ही नहीं। डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कहां से होगी? डिमांड ही नहीं है, लोगों के बीच में डिमांड नहीं है रणवीर सिंह के डुप्लीकेट की, विक्की कौशल के डुप्लीकेट की, रणबीर कपूर के डुप्लीकेट की। दैट्स द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी। और ये चीज ध्यान में रहनी ही चाहिए दोस्तों, ये चीज ध्यान में रहनी ही चाहिए। और एक चीज और है, शाहरुख का जो लास्ट ऑफ द स्टार्स वाला स्टेटमेंट है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान का एरोगेंस है। यार वो स्टेटमेंट ये नहीं है लास्ट ऑफ द स्टार्स वाला कि मेरे अलावा कोई स्टार नहीं बनेगा। वो ये है कि जो फ्रेंजी मैंने क्रिएट की है, जो फ्रेंजी मैंने देखी है, जो मेनिया शाहरुख खान का है, वैसा मेनिया होना इज इम्पॉसिबल। और शाहरुख गलत नहीं है यार, क्योंकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जो स्टार्स है उनके लिए वो मेनिया नहीं है, उनके लिए वो मेनिया नहीं है। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी। उस स्टेटमेंट को भी तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। शाहरुख इतने डिल्यूजनल नहीं है कि उनको लगता है कि वो रिटायर हो जाएंगे, फिल्में छोड़ देंगे तो लोग फिल्में देखना बंद कर देंगे। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट पॉसिबल, वो होने नहीं वाला, राइट? लोग फिल्में तो देखेंगे चाहे शाहरुख हो या ना हो। उनका जो कहने का मतलब था वो ये था, यार जो मैंने मेनिया क्रिएट किया, जो मैंने फ्रेंजी क्रिएट किया, राइट, उतना फ्रेंजी मेनिया क्रिएट नहीं हो सकता। हो सकता है दोस्तों रणवीर सिंह हाइपोथेटिकल सिचुएशन में शाहरुख से बड़े सुपरस्टार बन जाए, लेकिन शाहरुख खान जितना लव्ड सुपरस्टार इस देश में नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बॉलीवुड को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूं, एंड आई कैन टेल यू दिस कि शाहरुख खान जितना लव्ड सुपरस्टार इस देश में नहीं आएगा। हो सकता है शाहरुख से बड़े सुपरस्टार आए हो या आ जाए, शाहरुख खान जितना लव्ड, शाहरुख खान को जितना प्यार और स्नेह मिला है, उतना स्नेह किसी मूवी स्टार को मिल जाए, वो तो कल्पना से भी विचित्र है, वो कल्पना से भी विचित्र है। मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई रियली फील। रणवीर सिंह की पीआर पूरे लाभ लश्कर के साथ लोक लुभावन बातें कर रही है। रणवीर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए, और पैरेलल में शाहरुख खान किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट की तारीफ कर रहे हैं, आतिफ असलम के बारे में बात कर रहे हैं। इन चीजों को अलाइन करके पुश किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि रणवीर सिंह को ये पता होना चाहिए, और शायद पता होगा भी, कि जो मैजिक, जो मेनिया ऋतिक रोशन का था एक ही फिल्म के साथ, यार 16-16 साल में रणबीर कपूर, 20-20 साल में रणवीर सिंह नहीं कर पाएंगे। रणबीर कपूर को तो हो ही गया, 19वां साल है रणबीर कपूर। आरके, हमारे आरके का इस इंडस्ट्री में 3-4 हजार करोड़ खर्चा हो गया आरके के ऊपर। अगर आप रामायण का बजट मिला लो तो 8-9 हजार करोड़ खर्च हो चुके हैं रणबीर कपूर पे। स्टिल नॉट अ सुपरस्टार, वो कंसिस्टेंसी है ही नहीं, वो लेगेसी फिल्म है ही नहीं, वो लेगेसी फिल्म है ही नहीं रणबीर कपूर की फिल्मोग्राफी में। बट ऑफ कोर्स यार वो एक सर्टेन लीनियज से बिलोंग करते हैं, क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो उनके पीछे ताकत तो लगाई जाएगी, और वो ठीक भी है। बट दिस इज व्हाट आई फील यार, दिस इज व्हाट आई फील। मेरे मन में कोई शक व शोभा नहीं है भाई, शाहरुख खान जितना लव स्टार इस देश में आ जाए मेरे जीवन काल में तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल, मेरे जीवन काल में मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इतनी सिंपल नहीं है कि 2+2 हर बार 4 होता है। फिल्म लाइन में 2+2 4 भी होता है, 2+2 2 भी रहता है, 2+2 22 भी होता है, और 2+2 0 भी होता है। चीजें इतनी सिंपल नहीं है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई तो इसका स्टार जो है वो सबसे बड़ा सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, राइट? दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इस तरह से तो क्रिस प्रैट को सबसे बड़ा स्टार होना चाहिए, उनके पास 3 $1 बिलियन फिल्म्स हैं, बट क्रिस प्रैट की कोई फैन फॉलोइंग है ही नहीं, उनकी फैन फॉलोइंग है 0, शून्य बटे सन्नाटा। ये चीजें हैं दोस्तों जिस मैंने नोटिस की, जो आई एम 100% श्योर रणवीर सिंह की पीआर ऑर्केस्ट्रेट करवा रही है। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वो कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है भाई? इस तरह की ब्लॉकबस्टर फिल्में कितनी ही मिलती हैं, तो उनको मिली है, वो कोशिश कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक यार रणवीर सिंह का सो कॉल्ड स्टारडम शाहरुख खान के लेवल के स्टारडम पे है, राइट? आई डोंट थिंक दैट्स गोना एवर हैपन, दैट्स नेवर गोना हैपन यार, पॉसिबल ही नहीं है। पठान के पीछे इतनी ताकत झोंक दी पूरे बीजेपी आरएसएस वालों ने कि पठान फ्लॉप हो जाए तो शाहरुख खान घर बैठ जाए। 500 करोड़ पठान जैसी वाहियात फिल्म 525 करोड़ लोगों ने निकाल के दिया, बिकॉज मीडिया राइट ऑफ कर रही थी शाहरुख को, और शाहरुख का स्टार वर्शिप हुआ ही पठान में। लुक एट द बॉक्स ऑफिस, लुक एट द बॉक्स ऑफिस, राइट? एक अच्छी फिल्म शाहरुख खान स्टारर इतना पैसा बना लेती है तो समझ में आता है। एक खराब फिल्म इतना पैसा बना लेती है का सीधा सीधा मतलब है, कंसिडरिंग कि वो स्टार ड्रिवन फिल्म थी जिसमें एवरीथिंग वाज अराउंड शाहरुख खान, दैट क्लियरली शोज यू कि शाहरुख खान का जो सिक्का है वो अभी भी बुलंदियों में, वो अभी भी बुलंदियों में यार। दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द केस, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द केस यार, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील।
बाकी ऑल द बेस्ट टू रणवीर सिंह एंड बाकी लोग जो रणबीर कपूर हैं जो अपना पीआर करवाते हैं और इतना इंजीनियरिंग इतना मैन्युफैक्चरिंग, बाप रे बाप, सोशल मीडिया पे आप सोच के देखिए इतना इंजीनियरिंग इतना मैन्युफैक्चरिंग रणबीर कपूर रणवीर सिंह के इर्द गिर्द होता है। जो वाहियात फिल्में भी हैं, जो ऑर्डिनरी फिल्में, उनको उठाया जा रहा है। इसमें एक्टिंग देखो, इसमें स्किन ऑफ द कैरेक्टर में देखो। अरे रणबीर कपूर तो एक्सपोज हो गए थे यार बेशरम फिल्म के साथ ही, बेशरम फिल्म के साथ, संजू फिल्म के साथ रणबीर कपूर एक्सपोज हो गए थे। फिर क्या बचता है? लेकिन बचता है तमाशा जैसी वाहियात फिल्म को भी उठाया जा रहा है कि गजब की फिल्म है, हम नहीं समझ पा रहे। स्यूडोज उसको भी उठा रहे हैं कि वो बड़ी इंटेलिजेंट फिल्म थी, हम नहीं समझ पाए नॉर्मल लोग। और जब रिलीज हुई थी तो वॉश आउट हो गई थी, रिकॉल वैल्यू है नहीं। लेकिन ठीक है, चलो भाई, ये तो फिल्म लाइन मैनिपुलेशन ही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन इन्वॉल्व, राइट? चलो बाय।